हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ब्रीफ सा आइडिया देना चाहता हूँ कि मैं किताबें कैसे पढ़ता हूँ, बुक्स कैसे पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जब बुक रीड का सवाल आता है तो सबसे पहले किताब के नाम का सवाल आता है। तो किताब का नाम मैं किसी पॉडकास्ट से या किसी ब्लॉग से या अपने किसी दोस्त के मुंह से सुनता हूँ या यूट्यूब से सुनता हूँ। तो सबसे पहले उस नाम को मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी डायरी में, और अगर डायरी में नहीं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैंने नोशन के ऊपर, जो कि एक तरीके का नोट टेकिंग एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैंने अपनी रीडिंग लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर ले जाकर रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद किताब को कई चरणों में डिवाइड कर देता हूँ उसकी रीडिंग को। जैसे कि एक चरण है नो वर्क। नो वर्क वो चरण है जिसमें मैंने किताब के ऊपर कोई भी काम नहीं किया होता है, मैं उसे नो वर्क के सेक्शन में रखे रहता हूँ। उसके बाद अगला टर्म है बुक की समरी पढ़ना। बुक की समरी अक्सर मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ, और अगर मुझे समरी अच्छी लगती है गूगल के ऊपर तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करके मैं उसे अपने इंस्टा पेपर पर भेज लेता हूँ। इंस्टा पेपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं अपनी समरीज़ को भेज लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इन समरीज़ को पढ़ता हूँ। अगर मुझे समरी अच्छी लगती है, पसंद आती है, अगर नहीं पसंद आती है तो मैं उसे इसी स्टेज पर ख़त्म कर देता हूँ, और अगर पसंद आती है तब मैं किताब पढ़ना रियल में लिटरली स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद किताब को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किताब की शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। अब शॉर्ट नोट्स में मैं किताब के पेज नंबर तक की नोट्स बनाता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ पेज नंबर से नोट्स बनाने का। जैसे कि पेज नंबर के लिए मैं पी लिखता हूँ, पेज नंबर को मैं नीचे लिखता हूँ। मान लीजिए 20 पेज नंबर का पैराग्राफ नंबर 2 है तो 2 ऊपर, और लाइन नंबर 2 है तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ। इससे मुझे राइट लोकेशन मिल जाती है जो भी कोट होता है वहाँ की। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करता हूँ। शॉर्ट नोट्स तैयार करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ इसी शॉर्ट नोट्स के आधार पर किताब के ऊपर कुछ लिखूँ, कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दूँ किताब की समरी लिखूँ, या जो भी मुझसे हो पाए मैं उसे करूँ, ताकि एक क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व रहूँ कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद राइटिंग पूरी होते होते, शॉर्ट नोट्स पूरी होते होते किताब फिनिश हो जाती है। और एक और बात, अगर मैं किताब का 30% पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं किताब को पढ़ना छोड़ देता हूँ। ये भी बात है, कितनी भी अच्छी किताब हो, अगर मुझे नहीं पसंद आएगा 30% पढ़ने के बाद तो मैं छोड़ देता हूँ। किताब के फिनिश हो जाने के बाद किताब का बहुत ढेर सारा मटेरियल मेरे नोशन पर इकट्ठा हो चुका होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मटेरियल इकट्ठा हो चुका है मैं इसको थोड़ा सा सुधार करूँ और इसे पब्लिश कर दूँ। पब्लिश करने का तरीका आप जानते हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत ढेर सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, वो हो सकते हैं इस किताब को पब्लिश करने का तरीका। आप न्यूज़लेटर पर पब्लिश कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। और आफ्टर ऑल यूट्यूब पर वीडियोस बनाए जा सकते हैं किसी भी तरीके के बुक की समरीज़ के। तो ये मेरा टोटल डायग्राम है कि मैं बुक्स कैसे पढ़ता हूँ। अब इसमें सबसे अच्छा, जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो समरी रीडिंग का पार्ट है। अगर आपको समरी रीडिंग की स्टेज में बुक अच्छी नहीं लगती तो किताब मत पढ़िए, क्योंकि बहुत ढेर सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। जो किताब आपको अच्छी लगे सिर्फ वही पढ़िए, बिना मतलब की किताबों को मत पढ़िए, ताकि कम से कम आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएँ। थैंक यू।